नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। यूजीसी कानून लागू होते ही समरणों में हाहाकार मच गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर भी पहुंच गया है। यूजीसी कानून में ऐसा क्या है जिसको लेकर समरणों में अफरा तफरी मच गई है? समरणों को ऐसा क्यों लग रहा है कि अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं? समरणों को क्यों ऐसा लग रहा है कि सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है? दोस्तों, सीधा सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूं, क्या आप लोग यूजीसी कानून का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? यूजीसी कानून लागू होना यह देश के लिए सौभाग्य है या फिर दुर्भाग्य है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो हम सभी लोगों को मालूम है कि दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, कहने की बात नहीं है। कहीं उनकी चोटी उखाड़ी जा रही है तो उन्हें कहीं सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया जा रहा है, कहीं मूत्र से उनको शुद्ध किया जा रहा है। यानी कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं और ये अत्याचार इतना बढ़ गया है कि बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों में भी ऐसा हो रहा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में ऐसा ही हो रहा है, जिसकी वजह से दलित और पिछड़ों को अपमानित होना पड़ता है। एससी, एसटी, ओबीसी के वर्ग के बच्चों को बहुत बड़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। इसलिए सरकार ने यूजीसी कानून लागू कर दिया कि जो कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को परेशान करेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, जिसको लेकर के सवर्ण समाज लगातार नाराज है। और कहा यह जा रहा है कि इस कानून का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो सच में एससी, एसटी, ओबीसी का शोषण कर रहे हैं। वही लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं जो लोग एससी, एसटी, ओबीसी का शोषण कर रहे हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं हर एक एससी, एसटी, ओबीसी से मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई इस कानून का समर्थन कीजिए, क्योंकि आज लंबे समय की लड़ाई सफल हुई है। ये अचानक ये कानून लागू नहीं हुआ है, ये कई सालों से प्रयास किया जा रहा है। कई साल लग गए हैं इस कानून को लागू कराने में। तो इस कानून का समर्थन कीजिए। भाई क्यों तकलीफ हो रही है कुछ लोगों को? अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों या एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित ना किया जाए, स्कूल में उन्हें, बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उनको प्रताड़ित ना किया जाए, मानसिक तौर पर प्रताड़ना ना दी जाए, इसके लिए अगर कोई कानून बन रहा है, भाई तकलीफ क्यों हो रही है? आज कुछ लोग सामने निकल कर आ रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे कि यूजीसी सवर्ण का विरोधी कानून है, यूजीसी लागू हो गया तो सवर्ण बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, कॉलेज से उनका इस्तीफा हो जाएगा, कॉलेज उनको बाहर कर देगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। भाई जो गलत करेगा नहीं उसके साथ गलत कैसा होगा? लेकिन उसके बावजूद भी तरह तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए, एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट है, लिखा भी है जातिगत भेदभाव पर यूजीसी के नए नियम में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में मिल गई चुनौती। ऐसा क्या मामला है कि भाई कुछ लोगों की आजादी खतरे में आ गई है? वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है कि इस कानून को असंवैधानिक करार कर दीजिए, क्योंकि ये कानून जो लोगों को मौलिक अधिकार मिले, स्वतंत्रता के जो अधिकार मिले, उसे छीनने की कोशिश की जा रही है। मैं कहना चाहूंगा ये कानून मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर रहा है, ये कानून उन लोगों का हनन कर रहा है जो लोग एससी, एसटी, ओबीसी का शोषण करते हैं। ये उन्हें हनन करेगा, उनको खा भी जाएगा। ये ऐसा कानून है, क्योंकि समानता का अधिकार का इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए लिखा भी है, जातिगत भेदभाव पर यूजीसी के नए नियम में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में मिल गई चुनौती। लिखा है, उच्च शिक्षण संस्थानों को लेकर यूजीसी ने हाल ही में जो नए नियम जारी किए थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यूजीसी ने हाल ही में शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नियम जारी किए थे। देखिए लिखा भी है, उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने जो नियम बनाए थे उन्हें अब अदालत में चुनौती दी गई है। यूजीसी के इन नए नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में यूजीसी के इन नियमों को संविधान के खिलाफ बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट से इन नियमों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। ये कब से संविधान को मानने लगे, है कि नहीं? अगर संविधान को मानते तो आज दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ ऐसा कृत्य ही ना करते, ऐसे कानून को बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। अगर सच में ये संविधान को मानने वाले लोग हैं तो भाई कानून क्यों बनाना पड़ा सरकार को? कानून इसीलिए बनाना पड़ा क्योंकि रिपोर्ट है, सबूत है, ऐसे हजारों उदाहरण है जहां पर एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को प्रताड़ित किया गया। बड़े बड़े कॉलेज में जात के आधार पर बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए, उनकी छवि खराब की गई, मेरिट में उनके साथ जात के आधार पर भेदभाव किया गया।
कि इस जात का है नंबर कम दे दो, उस जात का है नंबर ज्यादा दे दो। अब कम से कम ऐसा तो नहीं होगा। देखिए लिखा भी है, यूजीसी ने 13 जनवरी को इन नियमों को लागू किया था। इसके बाद से ही इन नियमों को लागू किए जाने का विरोध हो रहा है। जनरल कैटेगरी के छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है और इसे रद्द करने की मांग हो रही है कि इसे रद्द कर दीजिए, ये असंवैधानिक है। देखिए लिखा भी है, क्या है पूरा मामला। लिखा है, उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने और समानता के मकसद से यूजीसी ने 13 जनवरी को नए नियम लागू किए हैं। इसे यूजीसी यानी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 नाम दिया गया है। यूजीसी का कहना है कि इससे एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने में मदद मिलेगी। इन नियमों का पालन न करने पर यूजीसी मान्यता रद्द करने तक का प्रावधान है। अगर कोई कॉलेज इसे नहीं मानता है, अगर सच में शिकायत को समाधान नहीं करता या यूजीसी कमेटी नहीं बनाता है, तो भाई उसको मान्यता उसकी रद्द कर दी जाएगी। यानी इसके सख्त नियम है और बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। किस नियम पर आपत्ति जताई गई है ये भी देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया है किस नियम की आपत्ति जताई गई है। देखिए लिखा भी है, यूजीसी के इन नियमों को जनरल कैटेगरी के छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये नियम एक तरफा है और इससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर हुई है उसमें इसके नियम 3C को चुनौती दी गई है। नियम 3C कहता है कि जात आधारित भेदभाव अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के खिलाफ होने वाले जात या जनजात के आधार पर होने वाले भेदभाव को माना जाएगा। इसीलिए इसे चुनौती दी गई है। आपत्ति क्यों हो रही है? याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में नियम 3C को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताते हुए तर्क दिया है कि इससे कुछ वर्गों को उच्च शिक्षा से बाहर किया जा सकता है। याचिका में नियम 3C को असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह प्रावधान संविधान में दिए गए समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का यह उल्लंघन करता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह नियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के खिलाफ है और उच्च शिक्षा में समान अवसर देने के उद्देश्य को नुकसान पहुंचाता है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वो इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता की जांच करें और छात्रों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करें। यानी कि मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को रद्द करेगा या फिर इस याचिका पर सुनवाई करेगा या फिर जो नियम 3C है इसे असंवैधानिक करार कर देगा। अब ये देखने वाली बात है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है यूजीसी को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।